माँ, पापा मेरा नाम क्यों नहीं पुकारते? शादी के पूरे 1 साल बाद मनु अपने मायके आती है। सारे घर वालों ने अश्रुपूरित आंखों से उसका स्वागत किया। पूरे 1 साल मायके से जुदा रहने के बाद मनु भी उन सबको देखकर बिलख पड़ी थी। यह सभी खुशी के आंसू थे, जो अचानक ही छलक पड़ते हैं जब बहुत दिनों के बाद अपनों से मुलाकात होती है। सारे घर वाले मनु को घेरे बैठे थे। शादी के इतने दिनों बाद जो मिलना हो रहा था। भाई भाभी बहनें, यहाँ तक कि आस पड़ोस की महिलाएं भी आ चुकी थी खैरियत पूछने। सभी के आंखों में सवाल या निशान थे। शायद सभी यही जानना चाहते थे कि ससुराल वाले कैसे हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, आदि आदि। तभी मनु की माँ गीली आंखों को साफ करती मुस्कुराती हुई सबको हटाने लगती है। अरे, कोई मेरी बेटी का मुंह तो मीठा करवाओ। भाभियाँ लपक कर रसोई में मिठाइयाँ, शरबत, पानी, समोसे, हलवा सब टेबल पर इकट्ठा करने लगती हैं। तभी मनु बोल पड़ती है, क्या भाभी, क्या चाहते हो? अभी के अभी चाय नाश्ता करूं और तुरंत रफा दफा हो जाऊं? पूरे 1 महीने के लिए आए हैं तो रोज़ सेवा करनी होगी। यूँ एक ही दिन में छुटकारा नहीं मिलने वाला। सभी के चेहरे मुस्कान से खिल उठते हैं। मनु फ्रेश होने चली जाती है। नाश्ते के टेबल पर बैठते ही मनु की निगाहें अपने पिता को ढूंढती हैं। माँ, पिताजी कहाँ रह गए? हम दोनों तो साथ ही आए थे। मेरे लिए इतनी सारी तैयारी और पापा को किसी ने चाय तक नहीं पिलाई। बुलाइए उन्हें, कहाँ हैं? मैं उनके साथ ही चाय पीना चाहूँगी। तभी सुमित्रा जी ने कहा, वह कुछ सामान लाने बाजार चले गए। पड़ोस की औरतों ने तुम्हें घेर रखा था, इसीलिए तेरा सारा सामान अंदर रखा और बाहर निकल गए। तू तो जानती है उन्हें 1 मिनट भी घर पर रहना पसंद नहीं। अभी आते होंगे, तू तो चाय नाश्ता कर ले। ठीक है माँ, पर चाय तो पापा के साथ ही बैठकर पियेंगे। ठीक है बाबा, सुन ली तेरी बात। तभी दरवाजे पर आहट होती है। मनु झट से दरवाज़ा खोल देती है। सुमित्रा जी मुस्कुरा उठती हैं। सुमित्रा और जयंत दोनों की आंखों में आंसू झलक पड़ते हैं। जयंत बोलते हैं, देखा सुमित्रा, बिटिया दिल का टुकड़ा होती हैं। साल भर हो गया अपने पिता के कदमों की आहट आज भी पहचानती हैं। क्यों बेटा, तू अभी तक नहीं भूली मुझे? मनु कहती है, आप मजाक कर रहे हैं पापा। क्या माता पिता भी भुलाए जाते हैं? नहीं नहीं बेटा, सोचा ससुराल के लाड़ प्यार में हमें भूल गई होंगी। तभी मनु चाय की प्याली और पानी लेकर अपने पिता के साथ बैठ जाती है। कुछ इधर उधर की बातें होती रहती हैं, पर मनु देख रही है सबकी आंखें बार बार भर आ रही हैं हर बात पर। मनु भी कहाँ खुद को रोक पा रही थी। पूरा दिन यूं ही बीत जाता है। शाम के वक्त जयंत मनु से कहते हैं, मनु चलो बेटा, मार्केट घूम के आते हैं। वहाँ कहाँ घूमने को मिलता होगा? हाँ पापा, ठीक कह रहे हैं आप, जिम्मेदारी के बीच से मैं नहीं मिल पाता। आपने देखा ही जब गए थे मेरी विदाई कराने। पर ठीक है, मैं किसी और दिन चलूँगी, आज नहीं। ठीक है बेटा, तू आराम कर। तुझे तो पता है जब मैं छुट्टी लेता हूँ तो घर पर बैठ नहीं सकता और घूमने निकल पड़ता हूँ। कुछ घंटे बाद वापस आते हैं तो मनु उनकी कदमों की आहट दूसरे कमरे में होने की वजह से सुन नहीं पाती है। जब देखा, मनु ने अपने पिता को चौंक पड़ी। क्या पापा, अब आप आवाज़ नहीं देते दरवाज़ा खोलने के लिए? उसके पापा ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चले गए। मनु ने अपनी माँ को देखा तो माँ की आंखें फिर से भर चुकी थी। उन्हीं ने बताया, तेरी विदाई के बाद ही तेरे पापा ने तेरा नाम लेना छोड़ दिया। मनु मायूस हो गई। दूसरे कमरे में पापा भी गीली आंखें लिए बैठे थे। शादी से पहले जयंत जब भी कहीं जाते या आते, हर समय उनकी जुबान पर मनु दरवाज़ा बंद कर लो, मनु दरवाज़ा खोलो, मनु खाने में क्या बनेगा, मनु यह बात वह बात। घर के हर फैसले मनु से पूछकर होते थे। लेकिन जब से उसकी शादी हो गई, बस तभी से उन्होंने मनु का नाम लेना छोड़ दिया। अभी भी उसे बेटा बेटा कहकर बुला रहे थे। जयंत ने अपने प्यार दुलार को वहीं तक सीमित कर दिया, क्योंकि अब उनका नाम सिवाय आंसू के कुछ नहीं देता था। जब वह ससुराल वाली हो गई तो फिर उसकी गैर मौजूदगी में इस घर में उस नाम को आवाज़ देने से क्या फ़ायदा? यह था पिता और पुत्री का प्यारा रिश्ता, जिसकी सच्चाई अब बदल चुकी थी। शायद उसके पिता ने जिस व्यक्ति को मनु का हाथ सौंपा, उसकी जिम्मेदारी, उसकी रक्षा का भार सौंपा, सारे अधिकार सौंप दिए, तो सोचा होगा कि वह नाम पुकारने का अधिकार भी उस व्यक्ति को दे बैठे थे।
आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।